let f a plus h be a function of variable h, where a is a constant, then function f a plus h can be expressed in the ascending power of the h such that f a plus h is equal to f plus h f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a plus h cube by 3 factorial f triple dash a and so on h की power n upon n factorial f n, where f a is equal to value of function f at point x is equal to f dash a is equal to value of function f dash x at point x is equal to and so on. जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है, उसमें हमारा एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इन द पावर ऑफ वेरिएबल के टर्म कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव है एट पॉइंट है, ठीक है, और ये सब हमारा क्या है कि ये सब हमारा डेरिवेटिव जो लगा हुआ है, ठीक है, वन डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, थर्ड मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है और ये मतलब क्या है n टाइम्स इसको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, जो हमारा एफ के मतलब है वो कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसकी क्या की है कि पॉइंट ए में क्या की है, इसकी ना वैल्यू फाइंड आउट की है और एफ डैश से क्या है हमारा कि फंक्शन एफ को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दिए हैं 1 टाइम्स, उसके बाद क्या किए हैं कि ए को उसकी क्या किए हैं, वैल्यू निकाले हैं, तो हमारी क्या है एफ डैश ए है। इसी तरह हमारा क्या है एफ डबल डैश ए मीन्स कि फंक्शन एफ एक्स हम क्या किए हैं कि 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, इसको एक्स इक्वल टू ए पे क्या किए हैं, इसकी क्या किए हैं, वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। तो यही हमारा क्या होता है, टेलर्स थ्योरम बोलते हैं इसे। तो इस तरह क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उसको हम क्या करते हैं, तो वेरिएबल के पावर में इस तरह उसको लिख सकते हैं। तो 2 रिमार्क लिखते हैं इसके लिए। रिमार्क ये लेते हैं कि यहाँ पे ए की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, यह हमारा क्या है कि वेरिएबल है, ठीक है, तो वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं क्योंकि हम सिंपली फंक्शन को हम एक्स के टर्म में देखते हैं, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि वेरिएबल को हम चेंज कर लेते हैं कि वेरिएबल हम एक्स ले लेते हैं और ए की वैल्यू अगर हम क्या कर लेते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, या ए की वैल्यू 0 और फिर प्लस एक्स, और इसी तरह यहाँ पे हमारा क्या है कि ए है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और जहाँ पे एच है वहाँ पे क्या करेंगे, एक्स पुट करेंगे। तो अब जो हमारी सीरीज बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एफ 0 प्लस एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ 4 0। तो इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 फिर प्लस एक्स 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन, मतलब कि
अगर हमको क्या है कि कोई भी अगर फंक्शन दिया गया है, अगर उसको हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड किए, अगर उसकी वैल्यू एट पॉइंट अगर ए में फाइंड आउट करते हैं, तो जो हमारी टेलर सीरीज होती है, इसी टेलर सीरीज को एक नया नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं मैक्लैरेन सीरीज। मैक्लैरेन सीरीज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो हमारा मैक्लैरेन सीरीज होता है, ये हमेशा क्या होता है कि जो भी हम क्या कहते हैं एक्सपेंशन निकालते हैं, हमेशा क्या निकालते हैं, पॉइंट ए इक्वल टू 0 के अराउंड अगर हम निकालते हैं एक्सपेंशन निकालते हैं फंक्शन का, तो वह जो हमारा क्या कहते हैं एक्सपेंशन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्लैरेन सीरीज है। जो हमारी सीरीज होती है क्या कहलाती है, मैक्लैरेन सीरीज कहलाती है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया, जैसे बात हम ये करते हैं कि जैसे सपोज करो कि एक फंक्शन हमको मिल सकता है निकालने के लिए, log x प्लस ए का हमको क्या करना है कि इसकी सीरीज लिखनी है, टेलर सीरीज लिखनी है। दूसरा हमको दिया जा सकता है कि log x का सीरीज लिखो, ठीक है। और क्वेश्चन में भी किया जा सकता है कि log x का हमको क्या करना है कि एट अराउंड किसी अराउंड दे देगा कि x माइनस 2 के अराउंड लिखो। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हम करते क्या है कि इस चीज़ को यहाँ से क्या करते हैं कि वेरिएबल हटाने की कोशिश करते हैं, सॉरी यहाँ से क्या करते हैं कांस्टेंट हटाने की कोशिश करते हैं, इसको एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्म लिखना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, अगर h को अगर हम चेंज कर देते हैं सेकेंड रिमार्क में, यहाँ पे देख लेना रिमार्क नंबर कि अगर हम क्या करें कि h को अगर हम चेंज कर दें, x माइनस ए से अगर चेंज कर दें, तो यहाँ पे देखोगे कि अगर h को अगर x माइनस ए से चेंज कर देते हैं और अगर यहाँ पे हम रखते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे a प्लस एक्स माइनस ए, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक की जगह कितना हो जाएगा, एक जगह हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आप ये रहेगा हमारा एफ प्लस, जहाँ पे हमारा एच है, एच हमारा चेंज हो जाएगा और एच की जगह कितना लिखेंगे, हम एक्स माइनस ए सिंपली लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस ए, फिर एफ डैश ए, फिर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर और अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एन सो वन प्लस एक्स माइनस ए के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा टेलर सीरीज था, ठीक है, या ए प्लस एच का, ठीक है, इससे क्या कर दिए कि हमको दो सीरीज और मालूम हो गए। तो एक तो हमको क्या मिल गया कि एक तो हमको इससे मिल गया मैक्लैरेन सीरीज के अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारे कांस्टेंट की जो वैल्यू है, अगर उसको 0 रख के उसके अराउंड अगर हम क्या करते हैं सीरीज फाइंड आउट करते हैं, तो सीरीज हमारी क्या कहलाती है, मैक्लैरेन सीरीज कहलाती है। और दूसरी सीरीज हमारी है कि अगर कोई फंक्शन अगर हमारा x माइनस ए है, ठीक है, तो उसके पावर में अगर कोई सीरीज निकालनी है तो सीरीज है। तो इससे देख लेते हैं, 3 सीरीज मिली कि अगर ए प्लस एच, ये हमारा क्या होता है, जहाँ पे ध्यान देना ए हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स हमारा वेरिएबल है, तो ये हमारा आ जाएगा एफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, फिर प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल एफ एन एंड सो ऑन। इस तरह हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, चलेगी। और रिमार्क में वो लिखे कि
अगर हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं और एच को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एच को एक्स लेने का सिंपली यहाँ मीनिंग है कि हम कोई भी फंक्शन देखते हैं तो एक्स के टर्म में दिया रहता है, ठीक। इसलिए सिंपली इसको बना रहे हैं, एच बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे, एच की वैल्यू एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह 0 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे जहाँ पे एच है और ए एच है वहाँ पे एक्स, और ए की जगह क्या करेंगे 0, तो 0 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल या डबल डैश 0, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और या हमारा ट्रिपल डैश है, सॉरी 0 प्लस एन सो 1 एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल या 0, ठीक। और यही सीरीज हमारी क्या कहलाती है, मैक्लैरेन सीरीज कहलाती है, मैक्लैरेन सीरीज, ठीक है। कि अगर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो टेलर सीरीज है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू क्या करते हैं कि हम 0 के राउंड अगर निकालते हैं, एट पॉइंट 0 पे निकालते हैं या एक्स माइनस 0 के राउंड निकालते हैं, तो वो सीरीज हमारी क्या कहलाती है, मैक्लैरेन सीरीज कहलाती है। अगर मतलब कि कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो वह सीरीज हमारी क्या कहलाती है, मैक्लैरेन सीरीज कहलाती है। सेकेंड रिमार्क कि इस फंक्शन को क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल के टर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ से कांस्टेंट हटाना चाहते हैं, तो देखते हैं कि अब अगर हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, एच की जगह अगर हम एक्स माइनस ए पुट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, या ए प्लस एक्स माइनस ए, ये हमारा कितना हो जाएगा, या एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, या ये तो यही रहेगा, एच हमारा चेंज हो जाएगा, एच की जगह कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए और एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एन सो ऑन एक्स माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इज द टेलर सीरीज, इज द टेलर सीरीज about the power of x minus, yeah, Taylor series in the expansion of the power of x minus in the term of x minus। तो ये हमारे पास 3 मेन फार्मूले हैं, ठीक है। 3 फार्मूले को हमको याद रखना है और बाकी हम बताएंगे कैसे, अभी हम फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम बताएंगे कैसे वहाँ पे हम एच की वैल्यू और ए की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम, ठीक है, फिर कैसे हम वैल्यू रखते हैं। तो ये तीनों सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या सीरीज, ये हमारी दूसरी जो सीरीज है हमारी मैक्लैरेन सीरीज हो जाती है, और तीसरी सीरीज हमारी ये। अगर हमको कोई फंक्शन दिया जाता है, अगर फंक्शन में कांस्टेंट नहीं मिलता है तो यह सीरीज यूज करेंगे टेलर सीरीज के एक्सपेंशन के लिए, और अगर हमको उसमें कांस्टेंट टर्म मिलता है तब इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, कि जैसे क्वेश्चन एक्सपेंड लॉग ए प्लस एच, यहाँ पर ये लिखा गया है लॉग ए प्लस एच बाई टेलर थ्योरम बाई टेलर थ्योरम, ठीक है। टेलर थ्योरम हमको क्या करना है, किसका एक्सपेंशन लिखना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एच हमारा क्या वेरिएबल है। तो मतलब कि ये जो फंक्शन आया है हमारा या तो ए प्लस एक्स के फॉर्म का है, इसलिए हम क्या करेंगे कि तीनों से कौन सा चूज करेंगे, यहाँ पे पहला जो हमारा फार्मूला था पहले फार्मूला को चूज करेंगे। तो सिंस वी नो दैट द टेलर्स एक्सपेंशन या a plus h is equal to
क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो एक चीज ध्यान देना कि अगर आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन करता है तो कम से कम हमको क्या करना है कि वो 4 से लेकर 5 तक हमको क्या करना है, लिखना ही पड़ता है। तो इसलिए ध्यान देना कि 4 से लेकर 5 तक लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा फंक्शन क्या है, जो हमारा एफ ए प्लस एच है, ये हमारा कितना है, log ए प्लस एच है। अगर यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो यहाँ से अगर हम एफ ए देखें तो एफ ए को हम लिख सकते हैं log ए लिख सकते हैं, एंड एफ एच को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, log एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना यह सब जो हमारे टर्म है, एफ ए जो है हमारा एफ डैश ए है, एफ डबल डैश ए, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश है, एफ फोर्थ डैश है। तो एफ ए हमारा क्या है, एफ ए हम बताए हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एच, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है। एफ डैश से हमारा क्या है कि जो हमारा फंक्शन है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वैल्यू रखना है। मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ डैश से एट एक्स इक्वल टू, ये हमारा कितना है, एफ डबल डैश से हमारा क्या है कि फंक्शन क्या करेंगे, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ए में वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एफ एच क्या हो गया, हमको मिल गया। तो जब एफ एच मिल गया तो हम निकाल सकते हैं, तो सिंस एफ एच इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है। तो एफ एच हमारा कितना हो गया, log एच हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर ए पे यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वेरिएबल को ध्यान देना, यहाँ पे ए है, तो एफ पे वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू log। अब क्या करना है, फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एच, तो एफ डैश एच हमारा कितना हो जाएगा, 1/h। तो यहाँ पे एफ डैश ए की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 1/a हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें एफ डबल डैश एच, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो एच -1 आ जाएगा, और -1 और एच -1 तो -1, एच की पावर -2 तो -1 अपॉन एच स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एच स्क्वायर। तो एफ डबल डैश इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए पे, ये आ जाएगी हमारी -1 अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह हम निकाल सकते हैं ट्रिपल डेरिवेटिव। तो ये हमारा आ जाएगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा 2/h³। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू 2/a³, ठीक है। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं या 4th इज इक्वल टू, ये हमारा जाएगा ऊपर जाएगा तो -6/h की पावर 4, ये आ जाएगा हमारा -6/a की पावर 4। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, log a प्लस एच का हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टेलर एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सो log a प्लस एच इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं एफ थे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एफ की वैल्यू हमारे पास है log a, तो log a हो गया, फिर प्लस यहाँ पे ध्यान देना एफ डैश एच, तो यहाँ पे एच लिख सकते हैं पहले, और एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ निकाले हैं 1/a, तो कितना हो जाएगा 1/a, फिर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एफ डबल डैश है, एफ डबल डैश की वैल्यू निकालना है -1/a² इंटू -1/a²। यहाँ पे आ जाएगा h³ 3 यहाँ से आ जाएगा हमारा 2/a³, और यहाँ से आ जाएगा हमारा
एच की पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 अपान ए के पावर 4, ठीक है, डॉट डॉट लगा इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एच बाई ए, और यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर माइनस से प्लस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एच स्क्वायर अपान या 1/2 इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 into 2 होगा तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3 एच क्यू अपान ए क्यू। यहाँ पे ध्यान देना 4 into 3 into 2 होगा तो 3 into 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/4। यहाँ पे हमारा माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा H4 अपान ए के पावर 4, तो थोड़ा बैठ के रहा, ठीक है 15। तो यही हमारा क्या हो गया, log a प्लस एच का क्या हो गया, हमारा टेलर एक्सपेंशन हो गया। जैसे कभी कभी यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन फाइंड आउट करो, ठीक है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, tan एक्स का एक्सपेंशन, ठीक है, कोसेक, ठीक है, इनवर्स का भी हम निकालते हैं, तो इसमें से एक बताते हैं आप। तो जैसे इसको अगर मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, अगर सीरीज से कंपेरिजन कराएं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ए इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, और जो हमारी एफ एक्स है तो हमारी साइन एक्स है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 0 के राउंड निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि अगर हमको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स cos एक्स इस तरह दिया गया है, तो मतलब वहाँ पे अगर हमको ए की वैल्यू 0 मिल रही है, तो हम सिंपली क्या निकालेंगे, इसको हम किस पे पुट कर देंगे, सिंपली मैक्लॉरिन सीरीज में पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो देखते हैं, तो हमें जानते हैं कि जो हमारी मैक्लॉरिन सीरीज, जो हमारी टेलर सीरीज होती है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, हमारी क्या होती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू F0 प्लस एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल, एफ के पावर 4 0, फिर प्लस एक्स के पावर 5 फैक्टोरियल, और एफ के पावर 5 एंड सो। तो यहाँ भी ध्यान देना कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकाल सकते हैं F0 इज इक्वल टू साइन 0, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा हमारा माइनस cos एक्स, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 0 इज इक्वल टू माइनस cos 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये हमारा प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos एक्स, इसका जब करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा माइनस cos 0 इज इक्वल टू -1 एफ माइनस ये हमारा आ जाएगा, cos से जब करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो इम्प्लाई हो जाएगा हमारा एफ 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा साइन 0 वैल्यू 0 होती है, और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं एफ, तो एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ 0 इज इक्वल टू cos 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी।
और इसी वैल्यू क्या कर देते हैं, अगर पुट करते हैं तो जो है हमारा एफ एक्स हमारा साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं एफ जीरो वैल्यू जीरो है तो जीरो हो गया, फिर प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो वैल्यू वन है तो एक्स इंटू वन, फिर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो वैल्यू जीरो है तो इंटू जीरो, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश जीरो वैल्यू कितनी है -1 है तो -1, फिर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एफ फोर्थ डेरिवेटिव वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 हो जाएगा, और एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू फिफ्थ डेरिवेटिव वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 तो 1 हो जाएगा। इसका आगे से लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना क्या मिलेगा हमको, ये तो 0 हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और यह एक्स पावर 5, ठीक है। इसी तरह जब आगे चलोगे तो एक्स माइनस 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह क्या करते हैं टेलर सीरीज का यूज करते हुए, ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं कि मतलब मैकलेलन सीरीज का यूज करते हुए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि साइन एक्स cos x tan x इन सब का क्या करते हैं एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हमको a की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है, तो अगर हम टेलर सीरीज लिखते हैं तो टेलर सीरीज हमारे क्या हो जाती है मैकलेलन सीरीज हो जाती है। तो इन सब का ट्राई करना, ठीक है, tan x हो गया, sec x, cosec x और cot x हो गया, ठीक है, sin इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया, ठीक है, tan इनवर्स x हो गया, ठीक है, इन सब का ट्राई करना और नहीं आएगा तो बताना। और एक क्वेश्चन और बताते हैं कि x माइनस ए के एक्सपेंशन में कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करो कि फाइंड टेलर एक्सपेंशन ऑफ tan x in the power of x minus 5/4। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जब हम टेलर सीरीज लिखते हैं, ठीक है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल डैश है एंड सो। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन कराएं तो कंपेरिजन देखें इन द पावर ऑफ इसमें लिखना आपको x माइनस 4 में लिखना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू निकाल सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/4 आ गई। तो मतलब कि a की वैल्यू हमको तो मिल गई, ठीक है, 5/4। तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखना है यहाँ पे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना है tan x है और a की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5/4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा tan 5/4 इज इक्वल टू tan 5/4 और tan 5/4 की वैल्यू 1 होती है। दूसरा हम कर सकते हैं एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ डैश 5/4 इज इक्वल टू तो सेक स्क्वायर 5/4 और हम जानते हैं कि सेक 5/4 की जो वैल्यू होती है √2 होती है और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी तरह हम निकाल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, फिर सेक एक्स होगा, फिर जब सेक एक्स का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे tan एक्स आ जाएगा। तो एफ डबल डैश 5/4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे
ठीक है, पाई बाई 4। तो लिख देते हैं पहले एक बार, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 और इंटू tan पाई बाई 4। तो ध्यान देना 2 इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 है, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू हमारे √2 होती है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसी तरह हम निकाल सकते हैं या ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अभी नहीं करते हैं, इसको डिफरेंशिएट, इसको सेकंड लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4, या फिर से हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सॉरी यहाँ पे हमारा देखो इसका जब करेंगे तो 1 2 पहले से था, 1 2 यहाँ से आ जाएगा, 4 हो जाएगा सेक एक्स, फिर सेक एक्स करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स, तो हमारा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan एक्स, और एक हमारा tan एक्स है तो tan स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद इसका करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, और इसका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इम्प्लाई या ट्रिपल डैश पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 और इंटू tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 फिर प्लस 2 इंटू सेक और 4 पाई बाई 4। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 रहेगी, फिर प्लस यहाँ पे 2 इंटू ये हमारा √2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाकर पुट कर देंगे कि अगर हम इसका एक्सपेंशन देखते हैं तो यहाँ पे x माइनस पाई बाई 4 जो हमारे पास tan x का है, और यहाँ पे पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या रहेगा पाई बाई 4, और यहाँ पे पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे पाई बाई। ठीक, तो पुट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, तो 1 हो जाएगा 1 प्लस x माइनस पाई बाई 4 और f डैश पाई बाई 4, f डैश पाई बाई 4 निकालें, यहाँ पे 2 आया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर प्लस यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल और x माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर और इंटू f डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल पाई बाई 4 x माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर क्यूब और इंटू 8 हो जाएगा। इसको बस और सिंपलीफाई कर लें तो x माइनस पाई बाई 4 फिर प्लस 1/2 x माइनस पाई बाई स्क्वायर, फिर यहाँ से 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 ही आएगा, और यहाँ जब करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, 4/3 हो जाएगा, प्लस 4/3 और x माइनस पाई बाई 4। तो यह हमारा क्या हो गया tan x का एक्सपेंशन हो गया इन द पावर ऑफ x माइनस 4। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं कि हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं, और मैक्लैरिन सीरीज भी बता दिए। ठीक है, मैक्लैरिन सीरीज एक हमारा स्पेशल केस मान सकते हैं टेलर सीरीज का, कि जहाँ पे जब हम क्या करते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू a इक्वल टू 0 पे यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है मैक्लैरिन सीरीज हो जाता है। तो यही क्या है कि सिंपली टॉपिक में है, ठीक है, टेलर सीरीज मैक्लैरिन सीरीज, ठीक है, इसको बढ़िया से सीख लें। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो उसको कर लेना, और नहीं आएगा तो उसको पूछ लें। तो इतना है, ठीक है। और जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे यूज करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे जब हो गया। ठीक है, 2 बस इतना ही।